आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा अष्टमी अध्याय 5 कोयला एवं पेट्रोलियम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में कोयले के बारे में कार्बनीकरण और प्राकृतिक संसाधन प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। कोयला और पेट्रोलियम एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन है जो कार्बनीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। इससे पूर्व अपन ने कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। पिछले वीडियो में कोयले की खान का भी चित्रण दिखाया गया था। कोयले के प्रक्रम द्वारा उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस उपयोग में लिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे पेट्रोलियम। ये भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे वाहनों में, मोटरसाइकिलों में, स्कूटरों में, कारों में इसका उपयोग अंधाधुंध किया जाता है। भारी वाहनों में जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, इनमें डीजल का उपयोग किया जाता है। ये जो ईंधन प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है जिन्हें पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम का पहला तेल कुआं अमेरिका में 1859 में खोदा गया था। भारत में इससे 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर पहला तेल कुआं खोदा गया था। उसके बाद गुजरात, बॉम्बे हाईवे, गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के बेसिन में सर्वाधिक तेल कुएं भी हैं। आज वर्तमान स्थिति में तो राजस्थान में भी तेल कुएं हैं। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, अपने ये सब जिज्ञासा बढ़ती रहती है। तो पेट्रोलियम का निर्माण माना जाता है कि पूर्व में जहां वर्तमान में पेट्रोलियम निकलता है वहां पहले समुद्र हुआ था या हुआ करता था। समुद्र में रहने वाले जीव समुद्र में रहते थे। जब ये जीव मृत हुए, उनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए। प्राकृतिक आपदा के कारण पृथ्वी में उथल पुथल हो गई। फिर ये रेत मिट्टी की सतहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में परिवर्तन हो गए। इस प्रकार पेट्रोलियम का निर्माण हो गया। पेट्रोलियम फिर भूमि से निकालने के लिए पेट्रोलियम के कुएं बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम तेल कुएं, जिनसे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ का खनन किया जाता है। जिस तरह से एक आरेख चित्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार। आज अपने जैसलमेर में भी पेट्रोलियम गैस के भंडार है। बाड़मेर जिले में भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। इनके अग्नि चट्टानों के नीचे तेल या गैस के भंडार जहाँ कहीं भी है, उन तक तेल कुएं खोदे जाते हैं और फिर इन कुओं से तेल को निकालकर परिष्करण किया जाता है, यानी फिल्ट्रेशन किया जाता है, जिससे पेट्रोलियम का प्रभाज्य आसवन से शुद्धिकरण किया जाता है। अपन चर्चा में कभी कभी अखबारों में देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में या टीवी से, कि बाड़मेर में भी एक तेल शोधक कारखाना यानी पेट्रोलियम परिष्करणी लगेगी।
जो पचपदरा के आसपास क्षेत्र में प्रस्तावित है और निर्माण कार्य चल रहा है। पेट्रोलियम का परिष्करण जब किया जाता है तो वास्तव में पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है जिसकी गंध अप्रिय होती है। यह परिष्करण जब किया जाता है तो पेट्रोलियम से भिन्न भिन्न प्रकार के संगठक या घटक प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमिन आदि उत्पादन होते हैं। इन सभी संगठकों का एक मिश्रण पेट्रोलियम होता है, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के संगठकों का शुद्धिकरण जो जिसमें किया जाता है या संगठकों को पृथक करते हैं, उस प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं या रिफाइनरी कहते हैं। ये कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किए जाते हैं, जिनका अगले स्लाइड में चित्र भी देख लीजिए। ये इस तरह का बड़ा परिष्करणी संयंत्र है जिसके माध्यम से जो अशुद्ध, जो काला सोना के नाम से जानते हैं, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के संगठक मिले होते हैं, उनको शुद्ध करने के लिए परिष्करणी काम में ली जाती है, जो सामान्य बोलचाल में या अपनी भाषा में वैसे इंग्लिश शब्द है, हिंदी परिष्करणी सही हिंदी शब्द है, लेकिन रिफाइनरी जो इंग्लिश शब्द है, जो बाड़मेर जिले के पचपदरा के आसपास बनना प्रस्तावित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिनको पेट्रो रसायन कहते हैं, जिसके उपयोग से अपमार्जक है, संश्लेषित रेशे हैं जैसे पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलीएथीन तथा इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया भी जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक बनाने में भी किया जाता है, जैसे यूरिया उत्पादन में। इन पेट्रोल को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोल से भिन्न भिन्न प्रकार के संगठक जो प्राप्त होते हैं, जिनका क्या क्या उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहले पेट्रोलियम गैस निकाली जाती है, जो एलपीजी, जो अपने सामान्य घरों में जो सिलेंडर उपयोग में लिया जाता है, जो ईंधन के रूप में जलाते हैं पेट्रोल। ये मोटर कार, मोटरसाइकिल, कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है तथा शुष्क धुलाई के लिए विलायक का भी उपयोग में लिया जाता है। मिट्टी का तेल सामान्य केरोसिन को कहा जाता है, जो जेट वायुयानों में ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। डीजल भारी मोटर वाहनों में इसको उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्नेक तेल मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पैराफिन मोम मरहम पट्टी बनाने में, मोमबत्ती बनाने, वैसलीन बनाने में या बूट पॉलिश में भी इसका उपयोग लिया जाता है। बिटुमिन ये पेंट, ऑयल पेंट में उपयोग किया जाता है तथा सड़कों बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से अंधाधुंध यदि इन पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करते रहे तो ये पेट्रोल आने वाले टाइम में एक प्रदूषक का कारण बन जाता है। ईंधनों के जलाने से जो धुआं निकलता है, इन धुएं से अपना जो विश्व ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अपने वातावरण पर पड़ता है। इस तरह से इन ईंधनों का उपयोग अंधाधुंध किया गया तो ये ईंधन समाप्त हो जाएगा। इस तरह से नियंत्रण रहते हुए यदि इसका बेहतर उपयोग सही तरह से करें तो पर्यावरण बेहतर बन जाएगा और विश्व ऊष्मन का खतरा भी कम हो सकता है। लेकिन ईंधन
की उपलब्धता लंबे समय तक होगी भी नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है या उर्वरक और औषधि निर्माण में भी किए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और प्राकृतिक गैस सीएनजी जो वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोगित की जाती है, एलपीजी जो घरेलू ईंधनों में किया जाता है। बड़े स्तर पर पाइपलाइनों से भी इस प्राकृतिक गैस का वितरण किया जाता है। जैसे गुजरात के बड़ोदरा, दिल्ली के कुछ भागों में भी इसका उपयोग पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है। अंधाधुंध प्राकृतिक संगठनों का उपयोग करते रहे तो प्रदूषण पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भारत में एक समिति, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति PCRA समिति, लोगों को कई प्रकार की सलाह देती है, जिनका उपयोग करते हुए यदि उसका नियंत्रण किया जा सकता है। जो गाड़ियां सामान ले जाने वाली एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो उसकी गति मध्यम गति से चलाना चाहिए, जिससे पेट्रोल खर्च कम, इंजन पर भी दबाव कम और एक्सीडेंट होने की संभावना भी कम रहती है। यातायात लाइटों का ध्यान में रखते हुए प्रतीक्षा की जाती है, उस समय गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। यूं हम लोग अपन भी देखते हैं कि एक दूसरे दोस्त आमने सामने मिलते हैं तो रोड पे दोनों ही बातें करते रहते हैं, लेकिन ईंधन जलता रहता है। ऐसे में ये सोचते नहीं है। ईंधन एक प्राकृतिक संसाधन है, जिसका अंधाधुंध उपयोग करते गए तो आने वाले टाइम में एक किल्लत बन जाएगी। और दूसरा, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। टायरों का दाब भी सही रखना चाहिए, या तो कम हवा नहीं होनी चाहिए ना, या अत्यधिक ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, जिससे भी उससे दबाव पड़ता है, जिससे इंजन खर्च ज्यादा होता है। गाड़ियों का नियमित रूप से रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। समय समय पर गाड़ियों की सर्विसिंग करवानी चाहिए, जिससे तेल की बचत होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो अध्ययन किया है उससे संबंधित कुछ गृह कार्य है, प्रश्न दिया है 4, उनका अपने लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित करना है। किन राज्यों में प्राकृतिक गैस के भंडार या उत्पादन होता है? PCRA द्वारा लोगों को क्या सलाह दी जाती है? एक समिति है, उसने क्या सलाह देती है? विश्व का पहला तेल कुआं किस देश में खोदा गया? बिटुमेन का उपयोग लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।